जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 21 नवंबर 2023 के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और करंट अफेयर का लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है हमारा 21 नवंबर को। ठीक है, मछली कब पाली जाती है? मछली पाली जाती है 21 नवंबर को। ठीक है, मत्स्य का मतलब होता है क्या? मछली। ठीक है, मछली पालन, या फिर ऐसे करके भी आ सकता है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? या तो मत्स्य पालन आएगा या फिर मत्स्य अकेला आएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा 21 नवंबर, ध्यान रखना है। मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? तो अपना विश्व टेलीविज़न दिवस भी अपना 21 नवंबर को मनाएगा। कब मनाएगा? 21 नवंबर को। याद रहेगा हमें, विश्व मत्स्य पालन दिवस और टेलीविज़न दिवस दोनों अपने 21 नवंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ठीक है, सीवी रमन जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब इनका क्या, 7 नवंबर 1888 का जन्म है और 21 नवंबर 1970 को इनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 3 दिवसीय 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया मेघालय की राजधानी शिलोंग में, या फिर ऐसे नहीं आया तो अकेला आएगा आपका शिलोंग। ठीक है, 3 दिवसीय 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तब आपका किया गया शिलोंग में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा इस प्रकार, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। और अपना ए वाला कौन सा था? ए वाला अपना था इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था शिलोंग में। और अपना ए है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023, इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया आपके लिए, 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तब आप लगाएंगे उसमें माधुरी दीक्षित को। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 किसे मिला है? ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किसे मिला है? ये मिला है एकता कपूर को। एकता कपूर के बारे में सब लोगों को पता ही होगा, ये इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर हैं। ठीक है, इनके स्टार प्लस पे बहुत से शो आते हैं, वही वाली एकता कपूर है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, अब एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कैसा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तब आप लगाएंगे एकता कपूर। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, ठीक है, शंकर नेत्रालय, जो कि अपना चेन्नई में है, के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया? ठीक है, तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर सेंगामेदू श्रीनिवास बद्रीनाथ। ठीक है, या फिर डॉक्टर एस श्रीनिवास बद्रीनाथ। ठीक है, या फिर डॉक्टर एस बद्रीनाथ। ठीक है, डॉक्टर एस बद्रीनाथ सबसे बड़े चैरिटेबल आई हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। ठीक है, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? वो हैं सर्बिया के। एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, याद रहेगा हमें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का,
किसने देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है? ठीक है, एआई का क्या मतलब होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किसने लॉन्च किया है? एक किया है नीव क्लाउड ने। किसने? नीव क्लाउड नामक कंपनी है, उसने इंडिया का पहला एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय में किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ? ठीक है, तो वज्र प्रहार जो है ना, भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। ठीक है, इसके जितने भी संस्करण होंगे वो भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित किए जाएंगे। किसके? वज्र प्रहार के। याद रखेंगे हम हमेशा, जब भी कहीं वज्र प्रहार आएगा तब आप लगाएंगे भारत और अमेरिका। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फायरबर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है पेरुमल मुरुगन ने। किसने जीता है? पेरुमल मुरुगन ने। अब साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो वो जीता है पेरुमल मुरुगन ने। और किसके लिए जीता है? अपनी रचना फायरबर्ड के लिए जीता है। ठीक है, पेपर में ऐसे भी प्रश्न आएगा, जेसीबी पुरस्कार का संबंध किससे है? कौन सा? जेसीबी पुरस्कार का संबंध किससे है? तब आप लगाएंगे साहित्य से। ठीक है, इतने तरीके के प्रश्न बनेंगे जो कि आपको याद रखना है। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज के अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति रंग पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ठीक है, राष्ट्रपति रंग पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो ये होगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को। सशस्त्र बल का मेडिकल कॉलेज जो है ना, कहाँ स्थित है? पुणे में। उसको राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक है, अब पेपर में प्रश्न आता है, सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर किसे कहा जाता है? या फिर सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाएं हैं ना, उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो उनका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सी राजकुमार को। किसे मिला है? प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड डॉक्टर सी राजकुमार को। ठीक है, याद रहेगा हमें। आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं, लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो वो जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहाँ के? लग्जमबर्ग के। तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा? तो वो बनेंगे क्रिकेटर सौरव गांगुली। ठीक है, क्रिकेटर सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। याद रहेगा हमें इतना तो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको एमडी भी बोलते हैं, कौन बने हैं? एसबीआई के एमडी कौन बने हैं? तो ये है विनय एम तोनसे। कौन है? विनय एम तोनसे एसबीआई के एमडी बनाए गए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। वो है, किस भारतीय स्टार ने कुआलालंपुर में आयोजित 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? कितनी बार? 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। तो वो है पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी ने 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन रहा है? तो वो विजेता रहे हैं अपने पंकज आडवाणी।
और इन्होंने कितनी बार जीती है? 26वीं बार ये प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट हमें बताइए, अपने सुझाव हमें बताइए, ताकि हम और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, मोटिवेशन बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।